हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 60 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें मैंने 20 न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशन के इंक्लूड किए हैं, 20 न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और 20 न्यूमेरिकल्स केमिकल काइनेटिक्स में। जितने भी ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं ये पिछले बोर्ड एग्जाम में आए हैं, मैंने लेटेस्ट न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स का आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट दिया हुआ है हमें X, उसका मोलर मास दिया हुआ है 50 ग्राम पर मोल। उसे हमने डिसॉल्व किया है 78 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 90%, तो अब वेपर प्रेशर हो गया है 90%। कैलकुलेट द मास ऑफ X डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, तो हमें सोल्यूट का मास बताना है। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट ले लेंगे जो हमें दिया हुआ है 50 ग्राम पर मोल, ये M2 होता है। मोलर मास ऑफ द बेंजीन हम कैलकुलेट कर लेंगे M1। बेंजीन होता है C6H6, कार्बन का वेट होता है 12 × 6, हाइड्रोजन का 1 × 6, टोटल हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल। अगर हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन, जो प्योर सॉल्वेंट है, इसे हम P01 ले लेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जो P1 होता है, इन्होंने क्या लिखा है? रिड्यूस इस वेपर प्रेशर टू 90%, तो पहले जितना था ना अब उसका क्या हो गया है? 90% हो गया है, तो हो जाएगा 90% ऑफ P01 अभी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सो 0.9 P01। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे, नॉर्मली हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इक्वल टू N2/N1। N2 होता है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, N1 मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। इसे ऐसे भी लिख लेते हैं W2/M2 W1M1। W2 होता है मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, ये P01 हो जाएगा। ये है हमारा P1 कितना होता है? 0.9 P01। P01 आ जाएगा यहाँ पे। W2 हमें फाइंड करना है, इसका मोलर मास दिया हुआ है 50 है, और बेंजीन का हमें मास और मोलर मास दोनों सेम है 78 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.1 P01 कैंसिल हो जाएगा, ये W2/50, तो 50 × 0.1 हो जाएगा, W2 इज 5 ग्राम। तो अगर हम बात करें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास हो जाएगा 5 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर। हमें सॉल्युबिलिटी बताना है CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन, टेम्परेचर दिया हुआ है, अंडर 760 mm ऑफ He, प्रेशर दिया हुआ है, और KH हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है 1.25 10⁻⁶ mm ऑफ He। 2020 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। KH की वैल्यू लिख लेंगे, प्रेशर की वैल्यू लिख लेंगे। हमें पता है हेनरी लॉ क्या बताता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू द हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ जाएगा 760 हो जाएगा प्रेशर, KH का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ये मोल फ्रैक्शन है, सो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 760 डिवाइड बाय 1.25 10⁻⁶। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन का 6.08 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया है? मोल फ्रैक्शन मिल गया है। बट हमें क्या बताना है? सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर। तो सपोज हमारे पास क्या है, 1 लीटर है वाटर का, तो कितना CO2 डिसॉल्व कर रहा है, कितने मोल्स, तो हमें उसके मोल्स पता करने हैं। ठीक है, हमें पता है मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर हम 1 लीटर ले लेंगे 1 kg, और ये होता है 1000 ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास होता है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 55.5। और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस से, तो क्योंकि जब ये ऐड हो रहा है, ये क्वांटिटी काफ़ी स्मॉल है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस किसके इक्वल हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6.08 10⁻⁻⁴ इंटू 55.5, और फाइनल हमें मिल जाएगा 3.375 इंटू 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर। तो इतने मोल्स ऑफ CO2 डिसॉल्व है 1 लीटर ऑफ वाटर में, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 30 ग्राम ऑफ यूरिया दिया है, सॉल्यूट है, मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल, डिसॉल्व किया 846 ग्राम ऑफ वाटर, जो क्या है? सॉल्वेंट है। कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन। वेपर प्रेशर हमें सोल्यूशन का बताना है। वेपर प्रेशर वाटर का दिया है 298 केल्विन पे 23.8 mm ऑफ He। मास ऑफ यूरिया दिया हुआ 30 ग्राम, मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 846 ग्राम, एंड मोलर मास ऑफ वाटर हमें पता है 18 ग्राम्स होता है।
वेपर प्रेशर ऑफ वाटर P01 होगा, प्योर वाटर है, 23.8 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बताना है विच इज P1। हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पे यूज होगा, तो P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू N2 बाय N1। N2 होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, ये हो जाएगा W2 बाय M2, W1 M1। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 23.8 माइनस P1 23.8। हमें P1 पता करना है, ये हो जाएगा 30 बाई 60, यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई 846। कैंसिल करेंगे 1/2, 1/47, 23.8 यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो हमारा बन जाएगा 0.2531। ये वैल्यू हम इस तरफ लेंगे, इस वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 23.8 माइनस ऑफ 0.2531 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 23.54 mm ऑफ Hg। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X एंड प्योर लिक्विड Y हमें दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस is 120 mm of Hg and 160 mm of Hg। अब इक्वल मोल ऑफ X एंड Y को मिक्स करके आइडियल सोल्यूशन बनाया है। हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि मोल्स ऑफ X एंड Y इक्वल है, तो मोल्स ऑफ X एंड Y को हम X ले सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ X क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ X डिवाइड बाय टोटल मोल, तो हो जाएगा X डिवाइडेड बाय X प्लस X विच इज 2X। ये हाफ हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Y भी क्या हो जाएगा, हाफ। ये हाफ है तो ये भी हाफ हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड दिया हुआ X, P0X जिसे हमने लिया है 120 mm ऑफ Hg। प्योर लिक्विड Y है P0Y 160 mm ऑफ Hg। हमें पता है अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो राउल्ट्स लॉ हम यूज कर सकते हैं, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा Px प्लस Py, और Px होता है P0X इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ X प्लस P0Y इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Y। तो ये हो जाएगा 120 इंटू हाफ प्लस 160 इंटू हाफ, ये हो जाएगा 60, ये 80, तो टोटल हमारा वेपर प्रेशर आ जाएगा सॉल्यूशन का 140 mm ऑफ Hg। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए कंपाउंड। मोलर मास दिया हुआ है 256 ग्राम पर मोल टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट दिया हुआ है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 केल्विन, तो जैसे हमने सॉल्यूट डाला बेंजीन में, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया बाय 0.48 केल्विन। KF का वैल्यू दिया हुआ है 5.12 केल्विन kg पर मोल। 2014 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले डेल्टा TF दिया हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.48 केल्विन दिया हुआ है। वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ है बेंजीन का 75 ग्राम्स। W2 मास ऑफ द कंपाउंड और सोल्यूट का हमें बताना है। M2 मोलर मास ऑफ द सोल्यूट दिया है 256 ग्राम पर मोल। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF W2 बाई M2 W1 इंटू 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 0.48। KF का वैल्यू दिया हुआ है 5.12, W2 हमें फाइंड करना है, M2 है 256, ये हो जाएगा 75, ऊपर आ जाएगा 1000। तो क्या करेंगे, W2 को इस तरफ रखेंगे, वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, 0.48 इंटू 256 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 5.12 इंटू 1000, हमारा वेट आ जाएगा 1.8 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं ये मैंने शिवदास की चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक से लिए हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक की बुक है। अराउंड इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है। सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा चैप्टर एट ए ग्लांस। नॉर्मली एनसीईआरटी क्या होता है, पैराग्राफ की फॉर्म में होता है। इसमें आपको पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज सब कुछ कवर किया हुआ है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। सेकंड, इसमें आपको टॉपिक वाइज मार्क्स वाइज क्या मिलेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे, तो आप सारे टॉपिक इजीली कवर कर सकते हो और बहुत सारे इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। थर्ड, इसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो गलती होती है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में होती है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें सब कुछ कवर कर सकते हो, जैसे एमसीक्यू, असर्शन, रीजन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। और जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी लिख सकते हो। तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के साथ आपको क्यूआर कोड मिलेगा, आप उससे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और शिवदास की तरफ से जो फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, उसका आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। आप सब कुछ चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन या कमेंट में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप ये बुक अमेजोन से खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक की बुक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है बाय एडिंग 10 ग्राम्स ऑफ MgCl2। 10 ग्राम्स हमने ये सॉल्यूट ऐड किया MgCl2 टू 20 ग्राम्स ऑफ वाटर, ये सॉल्वेंट हो गया,
एज्यूमिंग MgCl2 इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तो MgCl2 क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होगा। Kb की वैल्यू दी है वाटर की 0.512 केल्विन kg पर मोल, और मोलर मास दिया है MgCl2 का 95 ग्राम पर मोल। 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो MgCl2 है ना वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, वो एक आयन बनाएगा Mg2+ का, 2 आयन बनाएगा Cl नेगेटिव का। तो याद रखना इसका जो वैन हॉफ फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल 3 आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है W2 क्या है, 10 ग्राम्स है। वेट ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट हमें दिया हुआ है 95। वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ है हमें 200 ग्राम्स। Kb का वैल्यू दिया 0.512। ये हमारा क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, डेल्टा TB इक्वल टू I Kb स्मॉल m। स्मॉल m क्या होता है, मोलैलिटी होता है। ठीक है, तो I Kb स्मॉल m को हम लिखेंगे W2/m2 इंटू W1, ऊपर आ जाएगा 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, I का वैल्यू 3 है, Kb का 0.512, W2 हमें दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है 95, ये हो जाएगा 200 इंटू 1000। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 0.80 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। मोलर मास दिया है 122 ग्राम पर मोल। इन 35 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, इज डिप्रेस्ड बाय 2.94 केल्विन, मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हुआ 2.94 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड कितना क्या कर रहा है, एसोसिएशन कर रहा है। इट फॉर्म ए डाइमर इन ए सोल्यूशन, अगर दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं, कितना परसेंट कंबाइन कर रहे हैं। Kf हमें दिया हुआ है बेंजीन का 4.9 केल्विन kg पर मोल। 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है वेट ऑफ द सोल्यूट 5 ग्राम्स, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट दिया है 122 ग्राम्स पर मोल। वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया है 35 ग्राम। डेल्टा TF दिया हुआ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 2.94 केल्विन। अल्फा क्या होता है, जो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन है जो हमें फाइंड करना है, Kf है 4.9 केल्विन kg पर मोल। सबसे पहले अल्फा फाइंड करने के लिए ना हम I का वैल्यू, वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं। बाकी सारी वैल्यू हमें दी हुई है। डेल्टा TF इक्वल टू I Kf स्मॉल m, डेल्टा TF इक्वल टू I Kf स्मॉल m मोलैलिटी होता है, ये हो जाएगा W2/m2 W1 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 2.94 I, 4.95 डिवाइड बाई 122 35,000। I को एक तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करेंगे तो 2.94 इंटू 122 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 4.95,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेंट हॉफ फैक्टर का वैल्यू मिल गया I इज इक्वल टू 0.512। अब ये वैल्यू मिल गया, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एसोसिएशन के केस में क्या होता है, I बिकम्स इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। I का वैल्यू तो दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है विच इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटिंग, कितने पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं। तो अगर डाइमर दिया है तो 2 पार्टिकल एसोसिएट होंगे, तो हो जाएगा 0.512 यहां से लिया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो ये इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो 1 माइनस 0.512 हो जाएगा अल्फा 0.488 इंटू 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.976। और अगर हमें परसेंटेज में दिया है तो आ जाएगा 97.6%। तो एसोसिएट कर रहे थे जितने मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड टू फॉर्म डाइमर थे 97.6%। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर वाज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो सल्फर सॉल्यूट था, बेंजीन सॉल्वेंट है, 1000 ग्राम लेंगे। द फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाय, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया बाय 0.512 केल्विन, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। कैलकुलेट करना है हमने, फॉर्मूला ऑफ सल्फर SX का फॉर्मूला बताना है। Kf दिया हुआ है बेंजीन का 5.12 केल्विन kg पर मोल, और एटॉमिक मास दिया सल्फर का 32 ग्राम्स पर मोल। 2023 का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया वेट ऑफ द सोल्यूट 25.6 ग्राम, W1 दिया वेट ऑफ द सॉल्वेंट 1000 ग्राम, डेल्टा TF दिया हुआ है 0.512 केल्विन। सबसे पहले हम ना इसमें क्या फाइंड करेंगे, M2 मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, SX का मोलर मास फाइंड करेंगे, और उसी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ X। और Kf दिया 5.12 केल्विन kg पर मोल, क्योंकि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा TF Kf इंटू स्मॉल m, स्मॉल m होता है W2/m2 W1 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 0.512, ये हो जाएगा 5.12, इसका वैल्यू दिया 25.6। M2 हमें फाइंड करना है, W1 दिया हुआ 1000, ये कैंसिल हो जाएगा,
इसे हम इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ, तो ये ईजिली कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आप कैलकुलेट करो, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा M2 इज 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास मिल गया हमें Sx का। ठीक है, मोलर मास मिल गया Sx का 256। तो अगर x एटम है, अगर एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 256। x इंटू हमारा एटॉमिक मास दिया हुआ है 32 इज इक्वल टू 256, तो x हो जाएगा 256 बाई 32। सो x का वैल्यू आ जाएगा 8। फॉर्मूला ऑफ सल्फर हो जाएगा S8। क्वेश्चन नंबर 9 है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है सॉल्यूशन का। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.5 इंटू 10⁻² ग्राम्स ऑफ K2SO4। तो K2SO4 डिसॉल्व किया है 2 लीटर वाटर में जो सॉल्वेंट है एट 25 डिग्री सेल्सियस। Assuming that it is completely dissociated, तो K2SO4 completely dissociate हो रहा है। R का वैल्यू दिया 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल एंड मोलर मास दिया हुआ है K2SO4 का 174 ग्राम पर मोल। 2013 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया हुआ है W2 मास ऑफ द सोल्यूट दिया हुआ है 2.5 10⁻² ग्राम्स। मोलर मास दिया हुआ है सोल्यूट का 174 ग्राम्स पर मोल। वॉल्यूम सोल्यूशन का दिया है 2 लीटर होगा। R का वैल्यू दिया 0.0821। टेम्परेचर हमें दिया डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 273 प्लस 25 298 केल्विन। अब क्या हो रहा है, जो K2SO4 है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो K2SO4 2 आयंस प्रोड्यूस करेगा, K प्लस का और एक आयन SO4 2 नेगेटिव का, तो I का वैल्यू 3 हो जाएगा। हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ICRT। C होता है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं W2 बाई M2 VRT। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, I का वैल्यू 3 है, W2 है 2.5 10⁻², M2 दिया हुआ है 174, R का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर है 298, ये वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर्स। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाएगा 5.27 10⁻³ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन 19.5 ग्राम ऑफ FCH2COH, मोलर मास दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। ये सॉल्यूट है, डिसॉल्व किया 500 ग्राम ऑफ वाटर जो सॉल्वेंट है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दिया 1 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ FCH2COH। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। KF दिया हुआ है वाटर का 1.86 केल्विन kg पर मोल। 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है वेट ऑफ द सोल्यूट W2 19.5 ग्राम दिया, मोलर मास भी दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल, M2 होगा। वेट ऑफ द सॉल्वेंट W1 वाटर का दिया हुआ है 500 ग्राम। अब हमें क्या दिया हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF जब चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ना, तो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन सेम होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन भी होता है जब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कर रहे हैं। अल्फा हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और KF का वैल्यू दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता करना और एसोसिएशन, पहले हम I की वैल्यू पता करेंगे। तो हमें पता है डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू I KF स्मॉल m, मोलैलिटी होता है स्मॉल m, W2 बाई M2 W1 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 1 है, ये I रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। ये हो जाएगा 1.86, ठीक है, W2 है 19.5, ये हो जाएगा 78 500,000, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, I को एक तरफ रखेंगे, बाकी वैल्यूज को एक तरफ लाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें I का वैल्यू मिल जाएगा वेन हॉफ फैक्टर विच विल बी इक्वल टू 1.0753। I का वैल्यू हमें मिल गया। अब ये जो है हमें क्या पूछा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम इक्वेशन बनाए ना FCH2COOH, ये जब डिसोसिएट होना है ना तो ये एसिडिक होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, यहाँ से H+ रिमूव होता है, तो हमारे 2 आयंस बनते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। सो I इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। सबसे पहले I तो हमें दिया हुआ है 1.0753, 1। n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटिंग, तो ये कितने पार्टिकल दे रहा है, 2 आयंस बना रहा है, तो ये n हो जाएगा हमारा 2 - 1। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हमें पता करना है, तो ये हो जाएगा 1 + अल्फा। अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1.0753 - 1, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें मिल जाएगा 0.0753। अगर परसेंटेज दिया होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते तो बन जाता है 7.53%। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर
तो केन शुगर का 5% सोल्यूशन दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 342। इस आइसोटोनिक विद 0.877% सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। तो इसके साथ ये क्या आइसोटोनिक है, हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है एक्स का। 2015 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ केन शुगर W1, हमें दिया 5%, इसका मतलब होता है बाय वेट दिया हुआ है 5 ग्राम डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो 5 ग्राम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है M1 लेंगे इसका 342 ग्राम्स। मास ऑफ सब्सटेंस X कितना हो जाएगा W2, तो ये दिया 0.877% और ये क्या हो जाएगा 0.877 ग्राम पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मॉलिक्यूलर वेट X है जो हमें फाइंड करना है M2। अब याद रखना जब इन्होंने क्या लिखा आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में ना दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। तो π1 इज इक्वल टू π2। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है C1RT, ये हो जाएगा C2RT। C क्या होता है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, RT कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हमें पता है मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स। अब वॉल्यूम दोनों का हमने बोला था ये 5 ग्राम पर 100 ml, ये होगा 0.877 ग्राम पर 100 ml। तो वॉल्यूम भी सेम है, कैंसिल कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स होता है W1/M1 W2/M2, M2 हमें पता करना है, तो M2 हो जाएगा W2 इंटू M1/W1। वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेंगे, W2 की वैल्यू है 0.877, M1 की वैल्यू है 342, इसकी वैल्यू है 5, तो वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो आपको मोलर मास मिल जाएगा और मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा आपको X का, विच इज 60 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइको C2H6O2, ये सॉल्यूट है, इसे हमने मिक्स किया 600 ग्राम ऑफ वाटर जो सॉल्वेंट है। कैलकुलेट करना है हमें फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बताना है। KF दिया हुआ है वाटर का 1.86 केल्विन kg पर मोल। 2015 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे W2 की, जो क्या है वेट ऑफ द सॉल्यूट 45 ग्राम्स। मोलर मास पता करेंगे M2 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। हमें क्या दिया हुआ है C2H6O2, कार्बन का कितना वेट होता है 12 इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 इंटू 6, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो 24 + 6 + 32 62 ग्राम पर मोल। W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ है 600 ग्राम्स और KF 1.86 केल्विन kg पर मोल। हमें पता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है KF इंटू स्मॉल m। याद रखना क्योंकि इथाइलिन ग्लाइको डिसोसिएट नहीं करता तो I का वैल्यू इसमें 1 होता है। M का वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे W2/M2 W1 इंटू 1000। वैल्यू सब्सिट्यूट किया यहाँ पे 1.86, ये आ जाएगा 45 आ जाएगा, ये इसका मोलर मास है 62, ये 600,000। कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 837,372 और इसका आंसर आ जाएगा 2.25 केल्विन। तो ये क्या आ गया हमारा द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बताना है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था 273.15 और इतना टेम्परेचर क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल सोल्यूशन का टेम्परेचर 273.15 से माइनस करेंगे 2.25 को, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन मिल जाएगा 270.9 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हमें दिया हुआ है CCl3COOH। इट इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो हमने बॉइलिंग पॉइंट पे हीट किया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन हमें मिला 100.18 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द वेंट हॉफ फैक्टर, हमें वेंट हॉफ फैक्टर बताना है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का। Kb का वैल्यू दिया है 0.512 केल्विन kg पर मोल। 2012 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट अभी कितना हो गया सोल्यूशन का 100.18 डिग्री सेल्सियस, इसे TB लेंगे। Kb दिया हुआ है 0.512 एंड मोलैरिटी दिया हुआ है हमें 1 मोलर। हमें I पता करना है। याद रखना डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है ना, तो आप डिफरेंस ऑफ केल्विन लो या डिफरेंस ऑफ सेल्सियस लो, सेम वैल्यू आता है, ठीक है। तो हमें सेल्सियस में दिया हुआ है 100.18। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना हो गया, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 0.18। I का वैल्यू फाइंड करना है। Kb का वैल्यू होता है 0.512, M का वैल्यू दिया हुआ है हमें 1, तो I इज इक्वल टू 0.18 डिवाइडेड बाय 0.512, तो I का वैल्यू आ जाएगा 0.35। क्वेश्चन नंबर 14 है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है सोल्यूशन का। जब 4 ग्राम ऑफ MgSO4 सोल्यूट है, 4 ग्राम MgSO4, मोलर मास दिया 120 ग्राम्स पर मोल, डिसॉल्व किया 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। एज्यूम किया है MgSO4 कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है।
केबी ऑफ वाटर है 0.512 केल्विन केजी पर मोल। 2016 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले MgSO4 कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है तो 2 आयन प्रोड्यूस करता है Mg2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो I का वैल्यू 2 हो जाएगा। वेट ऑफ द सोल्यूट है 4 ग्राम्स, मोलर मास है 120 ग्राम्स पर मोल। वेट ऑफ द सॉल्वेंट है हमारा 100 ग्राम। हमें बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का बताना है। सबसे पहले हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पता करेंगे, दैट इज इक्वल टू I KB स्मॉल m। I KB स्मॉल m होता है W2/m2 W1 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, I का वैल्यू 2 है, KB का है 0.512, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 120, ये 100 ऊपर आ जाएगा 1000। कैलकुलेट कर लेंगे, 4160 डिवाइड बाई 12,000, तो ये आ जाएगा 0.346 केल्विन। तो क्या हुआ है, जो टेम्परेचर है वो राइज किया है 0.346 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कैसे पता करेंगे, वाटर का हमें बॉइलिंग पॉइंट पता है 373.15, इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट 0.346 केल्विन, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 373.496 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, हमें प्योर लिक्विड A एंड B दिया, उनका वेपर प्रेशर दिया 450 एंड 700 mm ऑफ Hg एट 350 केल्विन। हमें फाइंड आउट करना है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन बताना है मोल फ्रैक्शन में। अगर टोटल प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है 600 mm ऑफ Hg, हमें कंपोजिशन वेपर फेज का भी बताना है। 2017 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे P0A 450 mm ऑफ Hg, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B P0B 700 mm ऑफ Hg, टोटल प्रेशर दिया हुआ है 600 mm ऑफ Hg। हमें पता है टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B, और वेपर प्रेशर ऑफ A होता है P0A काई A, B होता है P0B काई B। अब हमें पता है जो काई B है 1 माइनस काई AB होता है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P0B प्लस P0A माइनस P0B काई A। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, टोटल दिया हुआ है हमें 600, P0B है 700, ये हो जाएगा 450 माइनस 700 काई A। सॉल्व कर लेंगे, ये 250 आ जाएगा, यहाँ इस वैल्यू को यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, 100 हो जाएगा। सो काई A इज इक्वल टू 100 बाई 250, तो काई A हमें मिल गया 0.4 और काई B किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 0.4 इज 0.6। तो हमें लिक्विड मिक्सचर का क्या मिल गया, कॉम्पोजिशन मिल गया। अब हमें वेपर फेस का ही फाइंड करना है। वेपर फेस के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B। पार्शियल प्रेशर ऑफ A होता है P0A काई A, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 450, काई A अभी हमने फाइंड किया 0.4, तो ये 180 mm ऑफ Hg आ जाएगा। PB हो जाएगा P0B इंटू काई B, तो ये हो जाएगा 700.6, तो 420 mm ऑफ Hg। अब हमें वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन बताना है, YA है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ A, किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A बाय टोटल प्रेशर PA प्लस PB। पार्शियल प्रेशर ऑफ A हमने फाइंड किया 180, टोटल प्रेशर हो जाएगा 420 प्लस 180, तो 180 बाय 600, तो ये 0.3 हो जाएगा। तो YB क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेस हो जाएगा 1 माइनस 0.3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.7। तो ये था हमारा वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई इज द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन इज क्लोज टू 0.5। 2023 का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें बेंजीन में दो मॉलिक्यूल है ना जो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल है इथेनोइक एसिड के, वो कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से और ये एक डाइमर बनाते हैं। तो वेंट हॉफ फैक्टर जो I होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल फॉर नो एसोसिएशन। तो सोल्यूशन में क्या हो जाता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल थे कंबाइन होके, यहाँ पे एक डाइमर बनेगा, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल व्हेन देयर इज नो एसोसिएशन, तो थ्योरेटिकल नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा 0.5। सो दैट्स व्हाई वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू विल बी क्लोज टू 0.5। A 0.01 molar aqueous solution of AlCl3 freezes at -0.068 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। KF ऑफ वाटर है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। 2020 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है। डेल्टा TF क्या हो जाएगा, नॉर्मली फ्रीज होता है 0 पे, तो 0 माइनस ऑफ ये कितना डिक्रीज हुआ है तो हो जाएगा 0.068 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर चाहे सेल्सियस है या केल्विन है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेम रहता है। मोलैलिटी दिया हुआ है 0.01 m।
अल्फा हमें फाइंड करना है विच इज परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, एंड KF का वैल्यू हमें दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल। सबसे पहले ना हम वैन हॉफ फैक्टर फाइंड करेंगे। हमें पता है डेल्टा TF इक्वल टू I KF स्मॉल m। डेल्टा TF है 0.068, I का वैल्यू फाइंड करना है, KF है 1.86 इंटू 0.01, तो I का वैल्यू आ जाएगा 0.068 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 0.01। इसे हम सॉल्व करेंगे तो I का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3.65। अब जैसे वैन हॉफ फैक्टर मिल गया ना, उसके बाद देखेंगे जब AlCl3 डिसोसिएट हो रहा है तो एक आयन बन रहा है Al3+ का और 3 आयन बन रहे हैं Cl नेगेटिव के, तो टोटल 4 आयन बनाता है। हमें डिसोसिएशन के केस में ये फॉर्मूला यूज करना है, I इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। ठीक है, अल्फा हमें फाइंड करना है विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। I हमें पता है 3.65, n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटिंग। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, 4 डिसोसिएट हो रहे हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3.65 1 + 4 - 1 अल्फा, ये हो जाएगा 3 अल्फा। सो 3 अल्फा हो जाएगा 3.65 - 1 और 2.65 डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.8833। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बट हमें परसेंटेज में पूछा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 88.33%। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए सोल्यूशन कंटेन 15 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास दिया है 60 ग्राम पर मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इन वाटर है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब ये आइसोटोनिक है एज ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, जिसका मोलर मास दिया है 180 ग्राम पर मोल। हमें कैलकुलेट करना मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन। 2014 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ द यूरिया कितना है, W1 लिखेंगे 15 ग्राम, मोलर मास इसका है M1 लिखेंगे 60 ग्राम पर मोल। इसका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर पर लीटर दिया हुआ है। सिमिलरली ग्लूकोज का हमें ना मास पता है ना, W2 फाइंड करना है। मोलर मास पता है हमें 180 ग्राम पर मोल और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। और अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, मैच करता है, तो π1 इज इक्वल टू π2। हमें पता है π1 होता है C1RT C2RT RT कैंसल, कंसंट्रेशन मैच करेगा। कंसंट्रेशन होता है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर दोनों का वॉल्यूम देखोगे तो मैच करता है, तो वॉल्यूम में कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। तो ये हो जाएगा W1/M1, ये W2/M2। हमें पता है वेट बाय मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। हमें W2 फाइंड करना है तो हो जाएगा W1 × M2 डिवाइडेड बाय M1। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 60, 60 × 3 ये हो जाएगा। सो 15 × 3 हमारा आंसर आ जाएगा 45 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो 1.25 ग्राम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जिसे मिथाइल सैलिसाइलेट भी कहते हैं, ऐड किया, ये सोल्यूट है इन 99 ग्राम ऑफ बेंजीन, जो क्या है, सॉल्वेंट है। बॉइलिंग पॉइंट हो गया सोल्यूशन का 80.31 डिग्री सेल्सियस। हमें मोलर मास कंपाउंड का बताना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन दिया 80.10 डिग्री सेल्सियस। केबी ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 2.53 सेल्सियस kg पर मोल। 2010 का क्वेश्चन है। सबसे पहले W2 लिखेंगे, वेट ऑफ द सोल्यूट हमें दिया 1.25, मोलर मास हमें पता करना है। वेट ऑफ द सॉल्वेंट W1 दिया हुआ है 99 ग्राम्स। अब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो क्या हो रहा है इसमें, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बेंजीन का इतना था, सोल्यूशन का इतना हो गया, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 80.31 माइनस ऑफ 80.10, तो 0.21 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। केबी का वैल्यू दिया हुआ है। हम फॉर्मूला लिख लेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम होता है W2/M2, W1 इंटू 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 0.21। केबी का वैल्यू दिया हुआ है 2.53, ये है 1.25। M2 फाइंड करना है 99,000। M2 को एक तरफ ले जाएंगे, ये आ जाएगा 2.53,000 इंटू 1.25, 99, 0.21। कैलकुलेट करेंगे तो हमें मोलर मास मिल जाएगा कंपाउंड का 152 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वुड बी द वैन हॉफ फैक्टर इफ 0.0711 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 फ्रीजेस एट -0.320 डिग्री सेल्सियस। KF का वैल्यू दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल। 2009 का क्वेश्चन है। तो नॉर्मली यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि वैन हॉफ फैक्टर हमें निकालना है। अगर Na2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएट होता ना, तो वैन हॉफ फैक्टर क्या होता, I इज इक्वल टू 3। बट यहाँ पे कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं है, तो हमें I का वैल्यू फाइंड करना है। KF का वैल्यू दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल। मोलैलिटी दिया हुआ है 0.0711।
टेम्परेचर कितना क्या हुआ है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है, टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ है, 0 से डिक्रीज हुआ है 0.320, तो माइनस ऑफ माइनस 0.320 तो हो जाएगा 0.320 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेल्टा टी एफ इजक्वल टू आई के एफ स्मॉल एम, डेल्टा टी एफ है 0.320, टेम्परेचर जो क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस से क्योंकि एक्वस सोल्यूशन था, तो आई के एफ का वैल्यू दिया 1.86, मोलैलिटी दिया हुआ है 0.0711, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 0.320 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 0.0711, तो आई का वैल्यू आ गया हमारा 2.4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो हमें ईएमएफ बताना है। हमें सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है Fe सॉलिड, Fe2 प्लस 0.01 मोलर, यहाँ पे है H प्लस 1 मोलर दिया हुआ है, H2 गैस 1 बार PT। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे E नॉट ऑफ द सेल भी दिया है 0.44 वोल्ट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन बना लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में याद रखना एनोड होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट हैंड साइड में कैथोड रिडक्शन होता है। तो Fe सॉलिड क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, Fe2 प्लस बनाएगा, और जहां पे क्या है H प्लस है, ये रिडक्शन करके बनाएगा H2। इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे जो Fe है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। एक H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो ओवरऑल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, विच इज 2। ठीक है, अब क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है, तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं इसमें, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो लिखेंगे रेज टू पावर ऑफ दिस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ दिस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस, यहाँ पे है H2 1 बार है, यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, और सॉलिड्स को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी हम मानते हैं। ठीक है, सो E ऑफ द सेल कितना हो जाएगा, E नॉट ऑफ द सेल दिया 0.44 माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे, 2 थे, लॉग ऑफ Fe2 प्लस दिया हुआ 10⁻², ये 1 हो जाएगा, 1⁻1, तो ये 1 1 सब कैंसिल हो जाएगा। सो E ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.44 माइनस ऑफ 0.059 डिवाइड बाय 2, लॉग ऑफ 10⁻²। किसी का भी अगर लॉग लगाया ना, 10 पर जो भी वैल्यू है वो नीचे आ जाएगा, तो लॉग ऑफ 10⁻² होता है -2, तो -2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हम क्या करेंगे 0.44 पे ऐड करेंगे 0.059, तो E ऑफ द सेल आपको मिल जाएगा 0.499 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5 × 10⁻³ ohms। हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कंसंट्रेशन दिया हुआ है KOH का 0.05 मोलर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 × 10⁻³ ohms, लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A, और रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी। हमें रेजिस्टिविटी निकालना है, सो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू A डिवाइड बाय L। तो रेजिस्टेंस है 5 × 10⁻³, A है 0.625 और L है हमारा 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3125 डिवाइड बाय 50, तो रेजिस्टिविटी आप कैलकुलेट कर लोगे तो हो जाएगा 62.5 ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें कंडक्टिविटी बताना है। कंडक्टिविटी याद रखना रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है, तो कैपा इज इक्वल टू 1/ρ, तो 1/62.5 कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.016 सीमेंस पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होता है लैम्डा m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी हमने फाइंड किया 0.016 इंटू 1000, कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.05, तो हमारा आंसर आ जाएगा 327 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द डेल्टा G0 एंड log Kc फॉर ए गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमें रिएक्शन दिया निकल सॉलिड 2Ag प्लस एक्वस, Ni2 प्लस एक्वस एंड 2Ag सॉलिड। रिएक्शन है 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
साथ में हमें दिया हुआ है E नॉट ऑफ Ni2+ टू Ni माइनस 0.25 वोल्ट, E नॉट ऑफ Ag+ टू Ag 0.80 वोल्ट, 1 फैरेडे दिया है 96500 कूलम पर मोल। हमें डेल्टा G नॉट लॉग ऑफ Kc फाइंड करना है। सबसे पहले हम E नॉट ऑफ द सेल फाइंड करेंगे। E नॉट ऑफ द सेल होता है E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। जो रिडक्शन करता है ना वो क्या होता है, कैथोड होता है, ऑक्सीडेशन करने वाला एनोड। तो Ag+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या है, कैथोड है। तो E नॉट ऑफ Ag+ टू Ag क्या है, हमारा कैथोड है, माइनस Ni क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये क्या है, एनोड है, E नॉट ऑफ Ni2+ टू Ni। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.80 माइनस ऑफ माइनस 0.25, तो हो जाएगा 0.80 प्लस 0.25, तो E नॉट ऑफ द सेल आ जाएगा 1.05 वोल्ट्स। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डेल्टा G नॉट, ये होता है इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल। N क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, निकलना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Ag 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ पे 2 Ag है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 296,500 इंटू 1.05, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 202650 जूल्स पर मोल, और आप किलो जूल्स में भी लिख सकते हो, माइनस 202.65 किलो जूल्स पर मोल। अब हमें लॉग ऑफ Kc फाइंड करना है, तो डेल्टा G नॉट और Kc का ये रिलेशन है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ Kc। डेल्टा G नॉट जो है जूल्स में लेंगे हम, जूल्स वाली वैल्यू माइनस 202,650 माइनस और 2.303, R का वैल्यू होता है 8.314, और टेम्परेचर दिया हमें 298 केल्विन लॉग ऑफ Kc। लॉग ऑफ Kc हो जाएगा 202,650, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2.303 8.314 298, तो 202,650 डिवाइड हो जाएगा 5705.84, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ Kc 35.52। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2+। 2020 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो याद रखना एसिडिक मीडियम में क्या होता है, MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होता है Mn2+ में, इसे हम बैलेंस करेंगे, ये DNF ब्लॉक की रिएक्शन है। बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे Mn जो है ऑलरेडी क्या है, वो बैलेंस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो उतना अमाउंट ऑफ आप वाटर ऐड करोगे 4H2O, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, एसिडिक मीडियम में क्या है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो 8H+ आप ऐड करोगे। उसके बाद आप चार्ज देखोगे, यहाँ पे क्या है, -1 है, यहाँ पे क्या 8H+ है, तो 8+ है चार्ज, ओवरऑल यहाँ पे +7 चार्ज होगा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे +2 चार्ज है, तो यहाँ पे हो गया हमारा +7 चार्ज, और यहाँ पे क्या हमारा +2 चार्ज है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो दोनों तरफ चार्ज भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो हमें ये रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब याद रखना, अगर एक जो मॉलिक्यूल है ना MnO4 नेगेटिव का कन्वर्ट करें Mn2 में, तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और अगर हमें 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव क्या करना है, कन्वर्ट करना है 1 मोल ऑफ Mn2+ में, तो हमें 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 1 मोल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका चार्ज होता है 1 फैराडे, तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 5 फैराडे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंडक्टिविटी ऑफ 2 × 10⁻³ मोलर मिथेनोइक एसिड इज 8 × 10⁻⁵ सीमन पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमें कैलकुलेट करना है, इफ λ0m हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है मिथेनोइक एसिड का 404 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिख लेंगे, हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2 × 10⁻³ मोलर, हमें कंडक्टिविटी दिया हुआ 8 × 10⁻⁵ सीमन पर सेंटीमीटर, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है 404 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमें सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी बताना है, दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी दिया हुआ है हमें 8 × 10⁻⁵ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻³ सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा 40 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मोलर कंडक्टिविटी मिल गया। अब हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, एंड दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
मोलर कंडक्टिविटी अभी हमने फाइंड किया 40, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है 404, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.099। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर वर पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर 15 मिनट्स। मोलर मास दिया हुआ है सिल्वर का 108 ग्राम पर मोल, 1 फेरेडे दिया हुआ है 96500 कूलम पर मोल। 2017 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें बताना है मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। दिया क्या हुआ है, करंट दिया हुआ है हमें 2 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट्स, 15 मिनट्स को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 सेकेंड। अब जो सिल्वर है ना AgNO3 में Ag+ की फॉर्म में है, वो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा, Ag सॉलिड बनाएगा। मोलर मास दिया है सिल्वर का 108 ग्राम पर मोल। हमें पता है मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ZIT, ये होता है Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसे फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मोलर मास इंटू IT डिवाइड बाई NF। मोलर मास दिया हुआ है 108, I दिया हुआ है 2, टाइम दिया हुआ है 900 सेकेंड्स। N मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, फैराडे होता है 96500, मल्टीप्लाई करेंगे 194400 डिवाइड बाय 96500, फाइनल आंसर आ जाएगा 2.01 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। हमें दिया हुआ है रिएक्शन 2Cr सॉलिड प्लस 3Fe2 प्लस दिया हुआ है 0.1 मोलर, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Cr3 प्लस 0.01 मोलर प्लस 3Fe सॉलिड। हमें गिवन दिया हुआ है E0 ऑफ Cr3 प्लस 2Cr इज माइनस 0.74 वोल्ट्स एंड E0 ऑफ Fe2 प्लस 2Fe इज माइनस 0.44 वोल्ट्स। 2016 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे E0 ऑफ द सेल। E0 ऑफ द सेल होता है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। कैथोड क्या है, जो रिडक्शन कर रहा है, तो Fe2 प्लस रिडक्शन कर रहा है तो ये कैथोड होगा, वेयर Cr क्या होगा, एनोड होगा। तो हम लिख लेंगे कैथोड होगा E0 ऑफ Fe2 प्लस 2Fe माइनस ऑफ E0 ऑफ Cr3 प्लस 2Cr। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 0.44 माइनस ऑफ माइनस 0.74, ये प्लस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.30 वोल्ट। तो E0 ऑफ द सेल हमें मिल गया। नेक्स्ट हमें पता करना है E ऑफ द सेल। हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, E ऑफ द सेल हो जाएगा E0 ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारा Cr3 प्लस रेज टू पावर 2, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज टू पावर करेंगे, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट Fe2 प्लस रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। सॉलिड्स को हम इग्नोर करते हैं, ये हो जाएगा 0.30 माइनस ऑफ 0.0591। अब n का वैल्यू कितना आएगा, ये होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो Cr है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 Cr टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वेरस Fe2 प्लस क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 3 Fe जो 2 प्लस है वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो ये 6 हो जाएगा। लॉग ऑफ Cr3 प्लस की वैल्यू हम लिखेंगे 0.01 को लिख सकते हैं 10⁻², इसे लिखेंगे 10⁻1 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3। अब जब इसे सॉल्व करेंगे ना लॉग को, ये हो जाएगा 10⁻⁴, ये ऊपर आके बन जाएगा 10⁻3 और ये बन जाएगा लॉग ऑफ 10⁻⁻1। इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.00985। अब याद रखना लॉग ऑफ 10⁻⁻1, तो -1 नीचे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.3098 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 10⁻⁴ मोलर मिथेनोइक एसिड इज 5.25 10⁻⁵ सीमेन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लैम्डा नॉट m ऑफ H+ दिया हुआ है 349.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लैम्डा नॉट ऑफ HCO नेगेटिव दिया 50.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 2015 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी हमें दिया हुआ है 5.25 10⁻⁵, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन 2.5 10⁻⁴। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 210 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOOH, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉलरेश लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी इक्वल हो जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल आयंस।
तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOO नेगेटिव, ऐड कर लेंगे 349.5 प्लस 50.5, आंसर आ जाएगा 400 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड, तो ये हो जाएगा 210 डिवाइड बाय 400, हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा 0.525। क्वेश्चन नंबर 9 है A steady current of 2 ampere was passed through two electrolytic cell X and Y, तो 2 एम्पेयर की करंट पास हुई है X and Y कनेक्टेड इन ए सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं ना तो दोनों को सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलती है, कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट FeSO4 and ZnSO4 until 2.8 ग्राम ऑफ Fe डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल X। तो सेल X में क्या है, FeSO4 है, तो Fe इसमें डिपॉजिट हो रहा है। हमें पूछा है हाउ लॉन्ग करंट फ्लो, तो कब तक करंट फ्लो करेगा सेल X में, कैलकुलेट करना है मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल Y। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट हम Y से पास करेंगे तो कितना जिंक डिपॉजिट होगा, मोलर मास आयरन का दिया हुआ है 56 ग्राम पर मोल, जिंक का 65.3 ग्राम पर मोल। 2019 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है करंट 2 एम्पेयर दिया हुआ है, वेट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड है 2.8 ग्राम। अब देखेंगे जो आयरन है FeSO4 की फॉर्म में है तो Fe2 प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एक आयरन डिपॉजिट होगा। और अगर जिंक की बात करें Zn2 प्लस की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक डिपॉजिट होगा। सबसे पहले हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग करंट फ्लो इन सेल X। सेल X में क्या हो रहा है, Fe डिपॉजिट हो रहा है। तो हमें पता है W इक्वल टू ZIT और W इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इक्वल टू मोलर मास NFIT। हमें टाइम बताना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेट का वैल्यू दिया 2.8 ग्राम्स, मोलर मास दिया हुआ है हमें Fe का 56, ठीक है, I का वैल्यू दिया 2, टाइम दिया हुआ है, N हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर, N की वैल्यू 2 हो जाएगी, F है 96500, टाइम निकाल लेंगे 2.8 इंटू 2 96500, सो 2 इंटू 56 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4825 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, फैराडे का सेकंड लॉ यूज कर सकते हैं। जब सेम अमाउंट ऑफ करंट दोनों से पास होता है ना तो फैराडे के सेकंड लॉ क्या बताता है, वेट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट, इनका जो रेशियो होता है दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोलर मास हमें पता है, आयरन और जिंक दोनों का हमें मोलर मास पता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय कितने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसका मोलर मास था हमारा 56, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, इसका वेट होता है जिंक का 63.5, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है तो ये डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2.8 था हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इसका वेट हमें निकालना है। ठीक है, तो वेट ऑफ जिंक हो जाएगा 2.8 इंटू 65.3 डिवाइड बाय 56, तो वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड आ जाएगा 3.265 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द सेल रिएक्शन, कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। हमें दिया Sn सॉलिड Sn2 प्लस 0.004 मोलर, H प्लस 0.02 मोलर, H2 गैस 1 बार PT। E नॉट ऑफ Sn2 प्लस टू Sn दिया माइनस 0.14 वोल्ट। 2018 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखना है, Sn ऑक्सीडेशन कर रहा है सो Sn कन्वर्ट हो रहा है Sn2 प्लस में। अब क्या हो रहा है, H प्लस जो है वो रिडक्शन कर रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बैलेंस करेंगे 2। ठीक है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है H प्लस का दिया 2 इंटू 10⁻² मोलर्स, ये है 4 इंटू 10⁻³ मोलर्स। सबसे पहले हम E नॉट ऑफ द सेल लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। E नॉट ऑफ कैथोड क्या है हमारा, कैथोड जिसमें रिडक्शन हो रहा है H प्लस टू हाफ ऑफ H2। याद रखना ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी है, इसका वैल्यू 0 होता है। माइनस ऑफ E नॉट ऑफ Sn2 प्लस टू Sn, ये दिया माइनस 0.14, तो ये हो जाएगा 0.14 वोल्ट्स। E ऑफ द सेल इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन E नॉट ऑफ द सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइड बाय n, लॉग ऑफ प्रोडक्ट में है Sn2 प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट H प्लस रेज़ टू पावर 2। ये 1 बार है, इसे इग्नोर कर सकते हैं, ये सॉलिड है इसे भी इग्नोर कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे, E नॉट ऑफ द सेल 0.14 माइनस 0.0591, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ये 2 हो जाएगा, लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻² रेज़ टू पावर 2। ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴, कैंसिल कैंसिल, ये ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 10, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 0.02955।
log ऑफ 10 क्या होता है 1 होता है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.110 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O72 नेगेटिव टू Cr3+। इसमें ये क्या हो रहा है 1 मोल रिड्यूस हो रहा है, हमें कूलम्स बताने हैं। 2012 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो याद रखना ये जो रिडक्शन है ना ये एसिडिक मीडियम में होता है, इसे हम बैलेंस करेंगे। Cr2O72 नेगेटिव Cr3+। सबसे पहले हम क्या देखते हैं Cr को देखेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो उतना अमाउंट ऑफ हम वाटर ऐड करेंगे 7H2O, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 14H+ लगाएंगे। उसके बाद चार्ज बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्या -2 है, यहाँ पे ओवरऑल कितना चार्ज है +14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है +12 चार्ज है। और यहाँ के चार्ज की बात करेंगे Cr3+ है, ट्वाइस है तो ये 6+ चार्ज है। तो यहाँ पे 12+ चार्ज है, यहाँ पे 6+ चार्ज है, दोनों को इक्वल करना है तो हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है तो दोनों तरफ चार्ज सेम हो जाएगा। अगर आप एक Cr2O72 नेगेटिव को कन्वर्ट करे हो Cr3+ में तो क्या हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप 1 मोल को कन्वर्ट करोगे, 1 मोल को रिड्यूस करोगे तो आपको 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 फैराडे होते हैं, तो 6 इंटू फैराडे होता है 96500 कूलम। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 579000 कूलम्स। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है व्हेन ए सर्टेन कंडक्टेंस सेल वाज फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl। तो एक कंडक्टेंस सेल में हमने 0.1 मोलर KCl डाला, उसकी रेजिस्टेंस है 85 ओम्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। व्हेन सेम सेल, हमने सेम सेल में क्या किया, अब दूसरा एक्वा सोल्यूशन डाला 0.052 मोलर का, अननोन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 96 ओम। हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट दिस कंसंट्रेशन। एट दिस कंसंट्रेशन मींस 0.052 मोलर कंसंट्रेशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया मतलब कंडक्टिविटी दिया हुआ है 0.1 मोलर KCl, जो पहले वाला था 1.29 10⁻⁻2 पर ओम पर सेंटीमीटर। 2012 का क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे दोनों में क्या है कंडक्टेंस सेल एक है, और अगर सेम कंडक्टेंस सेल और कंडक्टिविटी सेल है तो याद रखना सेल कांस्टेंट क्या होता है सेम होता है, ठीक है। हम क्या फाइंड करेंगे सेल कांस्टेंट फाइंड करेंगे। पहले वाले का हमें वैल्यूज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है और इसकी कंडक्टिविटी दी हुई है और साथ में रेजिस्टेंस दिया हुआ है। हमें पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू ρL/A, रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/kappa और 1 कंडक्टिविटी L/A। L/A क्या होता है सेल कांस्टेंट होता है, R इंटू रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी। ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसे G* भी कहते हैं सेल कांस्टेंट को। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 85, कंडक्टिविटी हमें यहाँ दिया 1.29 10⁻⁻2, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेल कांस्टेंट मिल जाएगा 1.0965 पर सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमें सेल दूसरा दिया हुआ है जिसका कंसंट्रेशन है 0.052 मोलर। अब इसकी हम क्या फाइंड करेंगे कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट दोनों का सेम है क्योंकि दोनों में कंडक्टेंस सेल सेम था, सो 1.0965, रेजिस्टेंस इसका दिया 96, तो हमें इसकी कंडक्टिविटी मिल गई 1.14 10⁻⁻2 सीमेन पर सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, तो दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी हमने फाइंड किया 1.14 10⁻⁻2 इंटू 1000, कंसंट्रेशन दिया है 0.052, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 219.23 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू ए मेटेलिक वायर इफ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास फॉर 2 आवर्स। 2017 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले करंट दिया हुआ है I 0.5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 60 हो जाएगा हमारा 37200 सेकेंड्स। सबसे पहले ना हम चार्ज फाइंड करेंगे। हमें पता है Q इक्वल टू IT, I है 0.5 इंटू 7200 3600 कूलम्स, ठीक है। तो इतने कूलम में हमें बताना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है 1 फैराडे क्या होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 फैराडे होता है 96500 कूलम, तो इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6.022 10⁻23। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय 96500।
ये 1 कूलम का मिल गया, हमें फाइंड करना है 3600 कूलम, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से और हमारा फाइनल आंसर मिलेगा 2.246 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 14 है द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट m ऑफ Al2SO4 थ्राइस इज 858 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल while lambda naught m of SO4 2 negative is 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3+। 2013 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया लैम्डा नॉट m ऑफ Al2SO4 थ्राइस, तो अकॉर्डिंग टू द कॉलरेश लॉ जब ये डिसोसिएट होगा ना, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होगा। तो ये 2 आयन प्रोड्यूस कर रहा है Al का और SO4 2 नेगेटिव के 3 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ प्लस थ्राइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव। हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताना है लैम्डा नॉट m ऑफ Al3+, ये हमें बताना है। ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है इसका 858, ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट m ऑफ Al3+ प्लस थ्राइस ऑफ हमें लैम्डा नॉट m ऑफ SO4 2 नेगेटिव दिया 160, ये 480 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 858 माइनस 480, ये हो जाएगा 378, 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा लैम्डा नॉट m ऑफ Al3+ 189 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। 2013 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले CaCl2 मोल्टन फॉर्म में है, तो ये आयंस बनाएगा Ca2+ एंड ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, Ca जो 2+ है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा Ca। ठीक है, तो A को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सपोज एक आयन है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर हमें 1 मोल सपोज आपको डिपॉजिट करना है कैल्शियम का, तो आपको 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जिसका चार्ज क्या होता है 2 फैराडे। तो 2 फैराडे से याद रखना 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और 1 मोल ऑफ कैल्शियम का वेट होता है 40 ग्राम्स। तो अगर 40 ग्राम्स आपको डिपॉजिट करना है तो आपको 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपको 20 ग्राम्स करना है तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द गिवन सेल रिएक्शन इज 10, कैलकुलेट E0 ऑफ द सेल। हमें दिया हुआ है A सॉलिड दिया हुआ है, B 2+ एक्वस, A 2+ एक्वस प्लस B सॉलिड, ये रिएक्शन दिया हुआ है। 2014 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जब इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, तो हमारा इक्वेशन ये बनता है E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय n log ऑफ Kc। n है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, A 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, B2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमारा बन जाएगा ये 2। log ऑफ 10 क्या होता है, 1 होता है, तो 0.059 डिवाइड बाय 2 हमारा आंसर आता है 0.0295 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है क्रोमियम मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड यूजिंग एसिडिक सोल्यूशन कंटेनिंग CrO3 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन दिया CrO3 + 6H + 6 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Cr + 3H2O। हमें कैलकुलेट करना है हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्रोमियम विल बी इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय 24,000 कूलम, और सेकंड हमें बताना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इलेक्ट्रोप्लेट 1.5 ग्राम ऑफ क्रोमियम यूजिंग 12.5 एम्पियर ऑफ करंट। एटॉमिक मास दिया हुआ है क्रोमियम का 52 ग्राम पर मोल। 2019 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि क्रोमियम जो है CrO3 से Cr में कन्वर्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन की कितनी रिक्वायरमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमें 1 मोल डिपॉजिट करना है तो हमें 6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो 6 फैराडे से क्या होगा, 1 मोल ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट होगा। 6 फैराडे होता है 6 × 96500, और 1 मोल ऑफ क्रोमियम होता है 52 ग्राम्स। तो 1 कूलम में कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, 52 डिवाइड बाय 6 × 96500, और 24,000 में कितना होगा, 24,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2.15 ग्राम। तो इतना डिपॉजिट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू इलेक्ट्रोप्लेट 1.5 ग्राम क्रोमियम यूजिंग 12.5 एम्पियर ऑफ करंट। हमें पता है W = ZIT और W = मोलर मास बाय NFIT। ठीक है, W हमें दिया हुआ है 1.5 ग्राम्स, मोलर मास दिया हुआ है 52, N कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 6, ये 6 हो जाएगा।
आई का वैल्यू दिया 12.5, टी का वैल्यू फाइंड करना है, एफ होता है 96500, तो टी इज इक्वल टू 6 इंटू 96500 इंटू 1.5, 52 इंटू 12.5, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1336 सेकेंड्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैलकुलेट ई नॉट ऑफ द सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमें ई नॉट ऑफ द सेल बताना है। हमें रिएक्शन दिया है ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड, थ्राइस ऑफ Cu 2 प्लस 0.01 मोलर, ट्वाइस ऑफ Al 3 प्लस 0.01 मोलर प्लस थ्राइस ऑफ Cu सॉलिड। ई ऑफ द सेल दिया 1.98 वोल्ट, 2016 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें ई नॉट ऑफ द सेल बताना है। नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन, लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन लेंगे Al3 प्लस रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन Cu2 प्लस रेज टू पावर 3, सॉलिड्स को इग्नोर करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 1.98। ई नॉट ऑफ द सेल फाइंड करना है 0.0591। अब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 दे रहा है, 2 एल्यूमिनियम है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, टोटल 3 कॉपर है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। लॉग ऑफ 10 रेज़ पावर -2 10 रेज़ पावर -2, ये 10 रेज़ पावर -4 10, ये हो जाएगा ओवरऑल लॉग ऑफ 10 रेज़ पावर 2। नीचे चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, नीचे 6 था तो 3 हो जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लेंगे 0.0197 और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.99 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमें दिया द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ओम। द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल यूज्ड इज यूनिटी, सेल कांस्टेंट यूनिटी है, कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, 2014 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन दिया 0.01 मोलर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 200 ओम, L बाय A इसे G स्टार भी कहते हैं, सेल कांस्टेंट हमें दिया है 1। हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A। हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, पहले हम कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे, तो हमें पता है रो इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी और 1 बाय कापा, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय R L बाय A, L बाय A हमें दिया 1 बाय 200, तो कंडक्टिविटी हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ पावर -3 सीमेन पर सेंटीमीटर। ठीक है, हमें मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी है 5 इंटू 10 रेज़ पावर -3 इंटू 1000, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाय 0.01 हो जाएगा 500 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड। उसकी मोलर कंडक्टिविटी दी है, लैम्डा m दिया हुआ है 39.05 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमें दिया हुआ है लैम्डा नॉट h 349.68 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव 40.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 2017 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कॉलराइश लॉ, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी ना CH3COH की, दैट विल बी इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस, तो लैम्डा नॉट h प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव ऐड कर लेंगे, 349.68 प्लस 40.9, हमारा आंसर आ जाएगा 340.58 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये क्या हमारा लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी हमें दिया हुआ है 39.05, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अभी हमने फाइंड किया 390.58, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। फॉर द रिएक्शन, हमें रिएक्शन दिया है ट्वाइस ऑफ N2O5 गैस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 ऑफ NO2 गैस प्लस O2 गैस एट 318 केल्विन। हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ द रिएक्शन इफ रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस हमें दिया हुआ है 1.4 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, हमें रेट ऑफ द रिएक्शन बताना है, 2023 बोर्ड का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, और हमें पता है रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू माइनस, याद रखना रिएक्टेंट क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो माइनस लिखते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो ये पॉजिटिव में हम इसे लिखते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T। ठीक है,
और लास्ट में डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय डेल्टा टी। हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5 दिया हुआ है, तो हम रेट ऑफ द रिएक्शन को इक्वेट करेंगे -12 ऑफ डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्या होता है, माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.4 10⁻³ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.7 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 30 मिनट्स फॉर 20% डिकम्पोजिशन। हमें कैलकुलेट करना है टी हाफ लाइफ बताना है। लॉग ऑफ 2 दिया 0.3010, 2019 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें टी दिया हुआ है 30 मिनट। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन हमने रिएक्टेंट का 100 लिया था, तो कितना परसेंट डिकम्पोजिशन हो रहा है, 20%। तो x इज इक्वल टू 20% ऑफ 100 विच इज 20। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K विच इज रेट कांस्टेंट, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो A डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, 100 था, फाइनल कितना बच गया, 100 माइनस 20, क्योंकि 20 तो डिकम्पोज हो गया, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 80। इसे हम लिख सकते हैं 10/8। अब लॉग जो होता है ना, लॉग 10/8 जब भी डिवाइड हो रहा होता है ना, तो इसे अगर हम सेपरेट कर दे तो ये क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो होता है लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 8। ठीक है, अब 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻3, और लॉग जब भी लिखा हो ना, जो भी रेस टू पावर है वो नीचे आ जाता है, ये बन जाता है 3 लॉग ऑफ 2। 2 का वैल्यू दिया हुआ है लॉग ऑफ 2 का 0.3010, इसे हम इससे माइनस कर लेंगे, या 2.303 डिवाइड बाई 30, इससे वैल्यू आ जाएगा 0.097। तो K का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे 0.0074 पर मिनट। ये हमें K का वैल्यू मिल गया। हमें पता है T हाफ फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाई K, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.693 डिवाइड बाई 0.0074, तो हमारा कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा 93.65 मिनट्स, जो इसका क्या है, हाफ लाइफ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल A to B follows सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज किया 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B? 2023 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले A ना B में कन्वर्ट हो रहा है, एंड रेट इज इक्वल टू K A⁻², क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। अगर A का कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स कर दिया, तो क्या होगा, 3⁻² क्या होता है, 9 टाइम्स। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B के जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 9 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स एट 300 केल्विन। 50% कंप्लीटेड मीन्स कि हाफ लाइफ हो रहा है 30 मिनट्स में जब 300 केल्विन है, और 10 मिनट्स में हाफ लाइफ हो रहा है एट 320 केल्विन। कैलकुलेट करना है हमें एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। R का वैल्यू दिया हुआ है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, और लॉग ऑफ 3 दिया 0.4771। 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जब टेम्परेचर T1 था हमारा 300 केल्विन, तब हम क्या बात करेंगे, क्योंकि हमें हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो हम K1 फाइंड करेंगे। सो K1 इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय T हाफ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। सो 0.693 डिवाइड बाय 30, हमारा वैल्यू आ जाएगा K1 का 2.31 10⁻² पर मिनट। जब टाइम क्या था, T2 था, तो हाफ लाइफ क्या हो गया, 10 हो गया, तो 0.693 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा 6.93 10⁻² पर मिनट। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्टिवेशन एनर्जी बताना है। हमें पता है लॉग ऑफ K2 बाय K1 होता है EA डिवाइडेड बाय 2.303 R T2 माइनस T1 इंटू T2। ठीक है, T1 T2 हमें दिया हुआ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लॉग ऑफ 6.93 10⁻², 2.31 10⁻², कैंसिल करेंगे तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। EA 2.303, R का वैल्यू दिया 8.314, T2 का वैल्यू है 320 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 320। ठीक है, लॉग ऑफ 3 इक्वल टू EA, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19.147 20 डिवाइडेड बाय 96000। तो EA को हमने कैलकुलेट करना है। लॉग ऑफ 3 हमें दिया हुआ है 0.4771 इंटू 19.147 इंटू 96000 डिवाइड बाय 20। कैलकुलेट कर लेंगे तो EA का वैल्यू आएगा 43848 जूल्स पर मोल,
और किलो जूल्स में लिख सकते हैं 43.85 किलो जूल्स पर मोल। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर ए रिएक्शन ट्वाइस ऑफ H2O2 I नेगेटिव अल्कलाइन मीडियम दिया हुआ है 2H2 प्लस O2, द प्रपोज मैकेनिज्म इज गिवन बिलो। तो ये याद रखना, ये क्या एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप में होता है, तो इसके 2 स्टेप्स दिए हैं, तो इसका मैकेनिज्म दिया H2O2 प्लस I नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2O IO नेगेटिव स्लो स्टेप है, H2O IO नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2O I नेगेटिव O2 ये फास्ट स्टेप है। हमें सबसे पहले बताना है रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, सेकंड हमें ओवरऑल ऑर्डर बताना है, और फर्स्ट और सेकंड स्टेप में हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप। 2019 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, मल्टीपल स्टेप्स में होता है, जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और जो उसके रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वही हमें क्या बताते हैं, डायरेक्टली ऑर्डर बताते हैं। तो रेट बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव। अगर ऑर्डर की बात करें, ये रेज टू पावर 1 है, ये भी रेज टू पावर 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और थर्ड क्या है, जो स्टेप 1 है वो क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है, सो दैट स्टेप इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव द रिलेशनशिप T99% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T90%। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सपोज अगर 99% कंप्लीशन हो रहा है तो A 100 है और X कितना होगा, 99% ऑफ A विच इज 99। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला T99% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इनिशियल था 100, अब फाइनल कितना बच गया, क्योंकि 99% कंप्लीट हो गया तो 100 - 99 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 100। लॉग ऑफ 100 होता है 2, तो T99% इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 2.303 डिवाइड बाय K। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब क्या दिया, 90% कंप्लीशन हुआ है, तो A अगर 100 था, X कितना हो जाएगा, 90% ऑफ 100 विच इज 90। ठीक है, सो T90% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय फाइनल। इनिशियल 100 हो जाएगा, 100 - 90, क्योंकि 90% कंप्लीट हो गया है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 10। लॉग ऑफ 10 होता है 1। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा जो T99% है, दैट इज ट्वाइस ऑफ T90%। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। K इज इक्वल टू 2.5 10⁻14 पर सेकेंड, E होगा रेज टू पावर ऑफ -25,000 K डिवाइड बाई T। 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट बताना है अगर हाफ लाइफ पीरियड इज 300 मिनट्स। सबसे पहले हमने ये लिख लिया, ये हमें गिवन है, आर्रहीनियस इक्वेशन होता है K इज इक्वल टू A E रेज टू पावर ऑफ -EA बाई RT। ये भी E रेज टू पावर है, ये भी E रेज टू पावर है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। EA बाई RT इज इक्वल टू 25,000 डिवाइड बाई T, T कैंसिल हो जाएगा, सो EA इज इक्वल टू 25,000 इंटू 8.314। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा 207,850 जूल्स पर मोल, और अगर हम इसे किलो जूल्स में कन्वर्ट करें 207.85 किलो जूल्स पर मोल। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, T हाफ किसके इक्वल होता है, 0.693 डिवाइड बाई K। हमें T हाफ दिया हुआ है, हमें रेट कांस्टेंट बताना है, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 300, वैल्यू आ जाएगा 2.31 10⁻³ पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 4 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.064 मोलर। 2019 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। K का वैल्यू दिया 4 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। मोलर्स क्या होता है, मोल्स पर लीटर, ये हो जाएगा पर सेकेंड। R0 दिया हुआ है, इनिशियल कंसेंट्रेशन दिया हुआ है NH3 का 0.1 मोलर, फाइनल कंसेंट्रेशन दिया है 0.064 मोलर, हमें टाइम निकालना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू R0 माइनस R डिवाइडेड बाय T, और T किसके इक्वल हो जाएगा, R0 माइनस R डिवाइड बाय K। R0 है 0.1 माइनस ऑफ 0.064 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻³
इसे माइनस करेंगे तो आएगा 0.036 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 4, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 9 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर द रिएक्शन दिया है ट्वाइस ऑफ N2O5 गैस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। हमें क्या दिया हुआ है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया हुआ है 2.8 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5। 2018 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले रेट ऑफ द रिएक्शन किसके इक्वल होगा, ये जो रिएक्टेंट है इसमें माइनस लिखेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T। प्रोडक्ट याद रखना पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि ये रेट ऑफ अपेयरेंस होता है। 1/4 हो जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T और ये हो जाएगा डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ N2O5 हमें फाइंड करना है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 हमें दिया, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने इक्वेट किया 2 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2/4 और 1/2। अब ये जो है वैल्यू है ना माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T, यही क्या है, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ N2O5 है। और ये जो डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T है ये हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/2 इंटू 2.8 10⁻³ होगा 1.4 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। तो ये होगा हमारा रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ N2O5। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हमें दिया हुआ है SO2Cl2 डिकम्पोज होकर SO2N प्लस Cl2 गैस बना रहा है। हमें एक्सपेरिमेंट दिया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जब टाइम 0 था तो प्रेशर था 0.4 और जब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में टाइम था 100 तो टोटल प्रेशर था 0.7। हमें कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट को, लॉग ऑफ 4 दिया 0.6021। 2017 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। हम इक्वेशन लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, K = 2.303 डिवाइड बाई T लॉग ऑफ P0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ P0 माइनस PT। P0 क्या होता है, इनिशियल प्रेशर, PT होता है टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस और फाइनल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। ठीक है, हम क्या लेंगे 2.303, टाइम लेंगे हम 100 सेकेंड। लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर कितना था, 0.4 था, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P0 ट्वाइस इंटू 0.4 माइनस ऑफ अभी टोटल प्रेशर कितना है 0.7 है। इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.8 माइनस 0.7, तो 0.4 डिवाइड बाई 0.1 ये लॉग ऑफ 4 आ जाएगा। ठीक है, लॉग ऑफ 4 हमें दिया हुआ है 0.6021, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.303 डिवाइड बाई 100, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.386 10⁻⁻² पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सोल्यूशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। हमें रिजल्ट दिया, टाइम दिया हुआ है सेकेंड में 0, 10 या 20 सेकेंड्स। कंसंट्रेशन दिया CH3COO विच इज मिथाइल एसीटेट 0.10, 0.05, 0.025 मोल्स पर लीटर। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल ऑफ 10 to 20 सेकेंड्स। 2015 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। तो रिएक्टेंट का क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो इसमें हम माइनस लगाते हैं ताकि हमारा फाइनल आंसर पॉजिटिव आए। तो एवरेज रेट बिटवीन 10 to 20 सेकेंड्स में क्या होगा, माइनस ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम बाय इनिशियल टाइम, तो 20 - 10, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.025 डिवाइडेड बाय 10 और हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा 2.5 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीटेड इन 80 मिनट्स, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू बताना है। इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 90% कंप्लीटेड, तो कितने टाइम पे ये 90% कंप्लीट होगा। 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉग ऑफ 6 दिया 0.7782। ठीक है, सबसे पहले जब 40% कंप्लीटेड था ना, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन A था, X हो जाएगा 40% ऑफ X विच इज 40। ठीक है, टाइम दिया हुआ है हमें 80 मिनट्स। हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, K = 2.303 T लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल था 100, फाइनल कितना हो जाएगा 100 - 40, क्योंकि 40% क्या हो गया है, कंप्लीटेड हो गया है रिएक्शन,
तो हो जाएगा ये 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40 इज 60। ये इसे हम लिख सकते हैं 10/6। अब लॉग जो डिवाइड होता है ना, तो इसको हम माइनस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, log of 10 माइनस log of 6। log of 10 1 हो जाता है, log of 6 दिया हुआ है 0.7782। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.2218, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा 6.38 10⁻³ पर मिनट। ठीक है, तो हमें k मिल गया। अब हमें फाइंड करना है टाइम व्हेन द रिएक्शन इज 90% कंप्लीटेड। 90% कंप्लीटेड में कितना टाइम लगेगा, हमें पता है k इक्वल टू 2.303t log ऑफ a माइनस x इनिशियल बाय फाइनल। ठीक है, हम t को यहाँ ले जाएंगे, k को यहाँ ले आएंगे, k का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 6.38 10⁻³ log ऑफ, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा 100 था, ये a माइनस x कितना हो जाएगा 100 माइनस 90, क्योंकि 90% कंप्लीट हुआ है, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 10 log ऑफ 10 1 होता है, तो इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा 90% कंप्लीशन के लिए 360.63 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर द रिएक्शन A प्लस थ्राइस B रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2C, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज 2.5 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ B। 2020 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C लिख दिया हुआ है विच इज डेल्टा C बाय डेल्टा T इक्वल्स टू 2.5 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखें तो ये होता है, रिएक्टेंट याद रखना माइनस में लिखते हैं, माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, माइनस 1/3 डेल्टा B बाय डेल्टा T, प्रोडक्ट पॉजिटिव लिखते हैं और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 1/2 डेल्टा C बाय डेल्टा T। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन हमें फाइंड करना है सबसे पहले, और हमें दिया डेल्टा C बाय डेल्टा T, तो हाफ ऑफ डेल्टा C बाय डेल्टा T वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हाफ इंटू 2.5 10⁻⁴ 1.25 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, हमें रेट ऑफ द रिएक्शन मिल गया। सेकेंड हमें फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ B। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन हमें दिया हुआ है, हमने अभी कैलकुलेट किया, B इसके साथ कंपेयर करेंगे, माइनस 1/3 डेल्टा B बाय डेल्टा T, तो माइनस डेल्टा B बाय डेल्टा T जो होता है, याद रखना यही क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ B होता है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1.25 10⁻⁴ विच इज 3.75 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, तो ये होगा रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ B। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। तो रेट क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। R का वैल्यू दिया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, log ऑफ 4 दिया 0.6021। 2019 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है। अगर रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो याद रखना रेट कांस्टेंट भी 4 टाइम्स हो रहा है। तो अगर पहला रेट कांस्टेंट K1 है तो जो K2 होगा दैट इज 4 टाइम्स K1। टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे T1 दिया 293 केल्विन, T2 है 313 केल्विन, ये हमें फॉर्मूला पता है। log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 इंटू T2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 4K1, ये K1 हो जाएगा, ये EA डिवाइड बाय 2.303 R, ये 313 माइनस 293 313 इंटू 293, ये log ऑफ 4 हो जाएगा, R की जगह 8.314 हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम EA को एक तरफ रखेंगे, बाकी वैल्यू को एक तरफ शिफ्ट करेंगे। log ऑफ 4 हमें पता है कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6021, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 8.314 313 एंड 293 से और डिवाइड करेंगे 20 से। तो हमें जब हमने कैलकुलेशन कर लिया तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा 52863 जूल्स पर मोल और 52.86 किलो जूल्स पर मोल। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर द रिएक्शन A प्लस B रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ P, द रेट इज गिवन बाय, रेट दिया हुआ है K, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़्ड टू पावर 2। हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ A इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। 2015 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेट दिया हुआ है K, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़्ड टू पावर 2। कंसंट्रेशन ऑफ B अगर आपने डबल कर दिया
तो 2 रेज टू पावर 2 क्या होता है 4 होता है, तो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इफ A इज इन एक्सेस, अगर A क्या है एक्सेस है, देन रेट विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A। तो क्या होगा अगर A की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो गई है ना, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है जो रेट है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ A से। तो अगर आप A की कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट चेंज नहीं होता है। सो एज ए रिजल्ट अब रेट बन जाता है इज इक्वल टू K B रेज टू पावर 2। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है हमारा 2 हो जाता है क्योंकि रेज टू पावर 2 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट 1 into 10⁻³ per second। रेट कांस्टेंट दिया, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। ठीक है, हमें टाइम बताना है कितने टाइम में ये 5 ग्राम से 3 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग ऑफ 3 दिया हुआ है 0.4771 एंड लॉग ऑफ 5 दिया 2990। 2022 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है K is equal to 2.303 divided by T log of R naught by R, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। K का वैल्यू हमें दिया हुआ है, T फाइंड करना है। log ऑफ R naught क्या दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन 5 था, फाइनल हो गया 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये दिया हुआ है 10⁻³ हमें टाइम बताना है। log जब डिवाइड होता है तो इसे हम माइनस कर सकते हैं, log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3। log ऑफ 5 क्या है 0.6990, ये हो जाएगा log ऑफ 3 माइनस 0.4771। इसे माइनस करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई डिवाइड 10⁻³ तो ये हो जाएगा 0.2219 10⁻³ 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल टाइम आ जाएगा जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ था 5 से 3 ग्राम में 511 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन A एंड फर्स्ट ऑर्डर इन B। Write the differential rate equation. How is the rate affected on increasing the concentration of A 3 times and how is rate affected when concentration of A and B are double? 2018 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है। इन्होंने लिखा है जो रेट है सेकंड ऑर्डर इन A तो A रेज टू पावर 2 हो जाएगा और फर्स्ट ऑर्डर इन B तो B रेज टू पावर 1 होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। अगर हमने रेट क्या किया है कंसंट्रेशन ऑफ A 3 टाइम्स किया है तो कंसंट्रेशन ऑफ A अगर आपने 3 टाइम्स किया तो 3 रेज टू पावर 2 क्या होता है 9 हो जाता है, तो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन 9 टाइम्स हो जाएगा। और अगर आपने A और B दोनों का कंसंट्रेशन ट्वाइस कर दिया तो ये 2A हो जाएगा 2B हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 क्या होता है 4, 4 into 2 is 8, तो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन 8 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, The following results have been obtained during kinetic study of the reaction. Reaction है P plus 2Q result in formation of R plus 2S। हमें ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ P दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ Q, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ R दिया हुआ है और ये 4 हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है। हमें डिटरमाइन करना है रेट लॉ एक्सप्रेशन। 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू K P रेज टू पावर X Q रेज टू पावर Y। हमें X एंड Y पता करना है। जब भी आपको ऐसा डेटा दिया होता है ना तो आप क्या करोगे, एक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखोगे। जैसे P है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3 में P का वैल्यू सेम है तो आप वो वाला डेटा पहले यूज करोगे। हमें क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 3 into 10⁻⁻⁴ K, कंसंट्रेशन कितना दिया 0.1 रेज टू पावर X 0.1 रेज टू पावर Y। P एंड Q का हमने कंसंट्रेशन ले लिया। सिमिलरली थर्ड लेंगे हम, ठीक है, उसमें है 3 into 10⁻⁴ K, कंसंट्रेशन 0.1 रेज टू पावर X 0.3 रेज टू पावर Y। ठीक है, कैंसिल कैंसिल ये 1 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 Y। ठीक है, तो अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो जब Y 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 1, तब मैच करेगा, सो Y का वैल्यू 0 है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, Q का वैल्यू हमें देखना है सेम कहाँ पे है, यहाँ पे Q का वैल्यू सेम है। हम 2 इक्वेशन लेंगे, ये हो जाएगा 9 into 10⁻⁴, 3 into 10⁻⁴, के कंसंट्रेशन कितना है 0.3 रेज टू पावर X, यहाँ पे 0.1 रेज टू पावर X, 0.30 रेज टू पावर Y, 0.30 रेज टू पावर Y। इसे कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये इसको इसके साथ ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर X। तो यहाँ पे 3 रेज टू पावर X कितना हो जाएगा, सो X विल बी इक्वल टू 1। तो Y का वैल्यू हमारा 0 आया, X का वैल्यू हमारा 1 आया, तो रेट बिकम इक्वल टू K P रेज टू पावर 1। तो ये था इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है,
द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन दिया है log of K इज इक्वल टू 14.2 माइनस 10⁴ डिवाइड बाई टी के। हमें एक्टिवेशन एनर्जी बताना है और रेट कांस्टेंट बताना है। हमें हाफ लाइफ दिया हुआ है 200 मिनट्स, आर का वैल्यू दिया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। 2016 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले टी हाफ होता है इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के, ठीक है। और रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0.693, टी हाफ का वैल्यू दिया है हाफ लाइफ 200 मिनट, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.465 10⁻³ पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, log of k इज इक्वल टू 14.9 माइनस ऑफ 10⁴ t। हमें पता है अकॉर्डिंग टू आर्रहीनियस इक्वेशन k इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी। अगर आप log लगा देते हो ना बोथ साइड्स तो log ऑफ k हो जाता है log ऑफ a माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर टी। दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, इसको आप इसके साथ इक्वेट कर लोगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो r इस तरफ जाएगा, 2.303 यहाँ जाएगा, r होता है 8.314, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 191471 जूल्स पर मोल और 191.47 किलो जूल्स पर मोल जो है एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर ए रिएक्शन ट्वाइस ऑफ NH3 गैस PT रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ N2 गैस थ्राइस ऑफ H2 गैस। रेट हमें दिया दैट इज इक्वल टू के, हमें ऑर्डर बताना है, मॉलिक्यूलरिटी बताना है रिएक्शन का, एंड यूनिट ऑफ के बताना है। 2016 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, तो कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, तो ये क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट हमें मॉलिक्यूलरिटी बताना है, हमें देखना है रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, 2 होगा। और जब हमारा क्या होता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है तो K का यूनिट हो जाता है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड।